नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं मिसकंसेप्शन इन योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज की वीडियो में हम जान रहे हैं कि मेडिटेशन के बारे में जो है, कल हमने कुछ चीज़ें समझी थी, आज उससे आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि और क्या मिसकंसेप्शन है। एक मिसकंसेप्शन मुख्य ये है कि हमें लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है सिर्फ रिलैक्सेशन करना, या सिर्फ मन को शांत कर देना, या सिर्फ अच्छा महसूस करना, सिर्फ इतना ही काम है मेडिटेशन का। जबकि ऐसा नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ मन शांत करना नहीं है। मेडिटेशन के बहुत सारे आयाम हैं, और जैसे मैंने बताया था आपको कि एक मानसिक जिम की तरह है, वो मेंटल जिम है। वो एक मानसिक अभ्यास है मेडिटेशन। तो उसमें हमें बहुत सारी स्किल डेवलप होती हैं। स्किल डेवलप के अंदर जैसे मेडिटेशन के अगर मैं कुछ स्किल्स के नाम लूँ तो आप ऐसे समझो कि रिलैक्सेशन जो है वो एक स्किल है, कि आप खुद को रिलैक्स कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पा रहे हैं, माइंड को के थॉट्स को आप रेस्ट दे पा रहे हैं, वो एक स्किल है। उसके अलावा फोकस करना किसी एक चीज़ पर, मतलब किसी एक चीज़ पर स्पॉटलाइट करना, वो दूसरी स्किल है। इसके अलावा किसी चीज़ को स्कैन करना, बॉडी स्कैनिंग जो है वो एक स्किल रहती है, वो मेडिटेशन के अंदर ही आती है। इसके अलावा ब्रेथ फोकस जो है वो एक स्किल है। उसके अलावा अगर हम मेडिटेशन में स्किल देखें तो जैसे किसी चीज़ के प्रति करुणा का भाव डेवलप करना, कोई एक अपनी इंटेंशन के साथ कोई एक भाव अपने माइंड में क्रिएट करना, कोई एक भाव क्रिएट करना, वो एक अपने आप में एक स्किल है। उसके अलावा अगर हम और स्किल देखते हैं, जैसे स्पॉट लाइटिंग एक स्किल है। उसके इस टाइप से अलग अलग स्किल होती हैं मेडिटेशन में, तो वो हमें डेवलप करनी है। और ये स्किल समझो कि ये स्किल किस चीज़ की हैं, ये माइंड की स्किल्स हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा इनको हम डेवलप करते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ आराम देना या सिर्फ रिलैक्स हो जाना, सिर्फ इतना ही ध्यान का मतलब है। ध्यान का मतलब सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना, अपने थॉट्स के प्रति जागरूक, आप क्या सोच रहे हो, अपनी आदतों के प्रति जागरूक, अपनी बॉडी के प्रति बॉडी अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ऑल ओवर मिला के अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ाना, अपने अंदर की चेतनता को बढ़ाना जो है मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य है। मतलब हम अभी जैसे समझो कि एक तंद्रा नींद में है, एक आलस्य में है, एक हिप्नोटिक स्टेट में है। तो उस हिप्नोटिक स्टेट को तोड़ के उस नींद जैसा जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसको जागरूक अवस्था में लेके आना, ये मुख्य उद्देश्य है ये मेडिटेशन का। और जब ये इस अलग अलग विधियों को हम पालन करते हैं, अलग अलग विधियों को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कई प्रकार के बेनिफिट हमें मिलते हैं। सिर्फ आराम ही नहीं मिलता। आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्रिएटिविटी बढ़ गई है आपकी। आप क्लियरली अपनी थॉट्स को देख पा रहे हो। आप पहले से नॉन जजमेंटल हो गए हो, क्योंकि अब आपको पता चल रहा है। पहले आप क्या था कि आप जज कर रहे थे, दूसरों को जज कर रहे थे, सिचुएशंस को जज कर रहे थे। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि ये सब कुछ मेरे अंदर भी चला हुआ है, क्योंकि अब आप खुद को देख पा रहे हो एज ए थर्ड पर्सन। तो आपका दूसरों के प्रति जो व्यवहार है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अब आप खुद को भी देख पा रहे हैं। पहले क्या था कि आप सेंटर में अपने आप को रख के बाकियों को जज करते थे, बाकियों के बारे में आप कोई धारणा निर्मित करते थे। लेकिन अब आप खुद को भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो। आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत हाई हो गया है। तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, जो भी आप काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मेडिटेशन जो है एक मेंटल स्किल है। वो सिर्फ रिलैक्सेशन से हमें मेडिटेशन को नहीं जोड़ना चाहिए। और इसमें ये सब बताने का उद्देश्य मेरा क्या है कि उद्देश्य ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप थके हों तो ही मेडिटेशन करें। सबसे बेस्ट मेडिटेशन तभी होता है जब आप नहीं थके हों। थके हों तो आप रिलैक्सेशन के जो अभ्यास हैं वो कर सकते हैं, योग निद्रा है वो आप कर सकते हैं, और बॉडी रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप थके हुए नहीं हो, जब आप एकदम कंफर्टेबल महसूस करें, बेस्ट टाइम मेडिटेशन करने का वो है, बिल्कुल सहज महसूस कर रहे हो, तो उस समय जो अभ्यास आपका किया जाएगा, उस समय जो मानसिक तैयारी आपको जो बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी,
तो उस समय जो अभ्यास कर पाओगे, उस समय जो आप गहराई महसूस करोगे, अपनी अचीव करोगे, वो अलग ही लेवल की होगी। तो मेडिटेशन को सिर्फ रिलैक्सेशन से जोड़ना बंद करके उसके अलग और भी आयाम हैं, उनको हमें समझना चाहिए। और अपने लिए जो सबसे ज़रूरी उपयुक्त विधि है, अब विधि के बारे में भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार हमें चुननी चाहिए। वैसे तो ये गुरु का काम होता है कि गुरु देता है, लेकिन अभी गुरु के बारे में मिसकंसेप्शन इतने ज़्यादा, गुरु को खुद ही नहीं पता होता कि मेडिटेशन क्या है। सिर्फ एक ही विधि सबको सिखाए जा रहे हैं बस वो। तो गुरु का काम होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से या उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से विधि दी जाए या मंत्र दिया जाए, जो भी विधि, जो भी मेथड है वो शिष्य के हिसाब से दिया जाए। जो अच्छे गुरु हैं, जो हाई लेवल पर हैं, वो शिष्य के हिसाब से आज भी विधि देते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करो, इस शब्द का जाप करो, या इस चीज़ का ध्यान करो। लेकिन जो अब चल रहा है तो वो उसमें जो जिनके लिए उपयुक्त है उनको वो उस कुछ अवस्था को प्राप्त करते हैं, बाकी भेड़ चाल में चलते रहते, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, बाकी उनके लिए उपयुक्त नहीं है विधि। तो उसके बारे में एक वीडियो में बनाऊंगा। तो मेडिटेशन को रिलैक्सेशन से जोड़ना बंद करें और उसके अलग आयामों को समझ के उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। कल मैंने बताया था 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट से शुरू कर दो। 2 मिनट आपने किया तो 3 मिनट भी हो जाएगा, 2 का 20 मिनट भी हो जाएगा, और 2 मिनट का 2 घंटे भी हो जाएगा। अगर वो 2 मिनट नहीं शुरू किया तो कभी भी वो 2 मिनट ही रहने वाला है, उससे बढ़ने वाला नहीं है वो। तो एक मेंटल स्किल है, इसको धीरे धीरे डेवलप कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।